भारत से क्या उम्मीद करती हैं आप? और नेपाल में भी बहुत सारे भारतीय हैं जो अपनी सेफ्टी के लिए थोड़ा चिंतित हैं, तो उनको आप क्या कहेंगे? देखिए देखिए भारत से हम लोगों का रिश्ता आज नहीं है, बहुत दिनों से। और गवर्नमेंट क्या है नेपाल का, और नेपाल की गवर्नमेंट से क्या रिश्ता है, वो अलग बात है। लेकिन नेपाल की जनता और भारत के जनता के बीच में इतना अच्छा रिलेशन है कि बहुत अच्छा रिलेशन है। बहुत सारे हमारे रिश्तेदार हैं, बहुत बहुत सारे हमारे परिचित हैं, जिनको कुछ हुआ तो हमको आंखों में आंसू आती है जी। हमें इतना हमारा सद्भाव है, प्रेम है। वो लोग बहुत हम लोग को मानते हैं, प्यार करते हैं, ये हम जानते हैं। हमारे और भारत के बीच में, जनता के बीच में अच्छा संबंध है, हम जानते हैं जी। और एक्सपेक्ट तो ये है, इंडिया ने, भारत ने सभी समय पर नेपाल को सहयोग किया है, मदद किया है। अब ये बीच बीच में हम लोग बहुत नजदीक हैं, तो एक कहावत है, जब बहुत किचन में वो बर्तन बहुत एक साथ होता है, उसके बीच में कुछ आवाज निकलता है, वही है, ये रहता है। जब हम एक घर में रहते हैं या तो हम पास में रहते हैं तो क्या होता है जी जी जी। तो बट जस्टिस खड़की जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, थोड़ा सा आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है। मैं बस आपसे आपकी आवाज, वी कैन लिसन टू यू। मैं जानना चाहूंगा, वहां काफी सारे भारतीय हैं नेपाल में इस वक्त जो थोड़ा अपनी सेफ्टी को लेकर चिंतित हैं, उनको आप क्या कहेंगी? उनके परिवार यहाँ भारत में, वो भी थोड़ा वरीड है। नहीं, उनको सेफ्टी तो अब तो काठमांडू में, तो देखिए मैं काठमांडू में हूँ जी। काठमांडू में तो अभी आर्मी ने जो था, कल रात में 1 बजे रात को एक जगह से कम 8-10 माइल से मैं अपने घर में आई थी। तो बीच में हमें बहुत डर लग रहा था कि लोग वहाँ जो है एकदम पत्थर वत्थर लेके बैठे थे। लेकिन आज का दिन है, वो शांत हो गया है। और अब प्रहरी जो है, पुलिस जो है, वो नहीं था, लेकिन अब वो लोग आ गए हैं, अब उतना खराब नहीं है। अब ये जो होता है ना, ये कुछ इधर उधर का मास में बीच में कुछ न कुछ होता है, आपस में टकराव होता है, इस तरह का संघर्ष होता है, कुछ न कुछ तो असर होता ही है, सभी को असर हुआ है। अब देखिए 20 स्टूडेंट जो है, गर्ल्स स्टूडेंट, बॉयज स्टूडेंट मारे गए। देखिए कई तो सेकेंड डे भी मैं जब हॉस्पिटल में बच्चों को देखने गई थी तो वहाँ गोली चल रहा था जी। सेकेंड डे उस दिन भी मारे गए। अब ये थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जिसको कुछ हुआ है उनको कम से कम उसको क्षतिपूर्ति देना चाहिए उनको। अभी भी वो लोग कहेंगे तो आर्मी बहुत कॉन्शियस है, आर्मी ने बहुत अच्छा से संभाल लिया है जी। आपके साथ कुछ और भी नेता हैं, कुछ लोग हैं जो जुड़ेंगे इंटरिम व्यवस्था को संभालने के लिए? हमें नहीं लगता है कोई नेता जुड़ेंगे, क्योंकि मैं तो जज हूँ ना जी। पर सिविल सोसाइटी से कुछ और लोग होंगे जो आपकी मदद करेंगे? हाँ, वो होंगे तो सोशल फील्ड से होंगे, या पॉलिटिक्स से। हमें लगता है पॉलिटिक्स से कोई नहीं रहेंगे। मैम, आपका कैमरा अगर ऑन करें तो हम आपको देख भी सकेंगे। आपका कैमरा अचानक से ऑफ हो गया है। पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आपका अगला प्लान क्या है, रोड मैप क्या है, कुछ टाइमलाइंस हैं, या भारत से कुछ मदद की आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी से कुछ कहना चाहेंगी आप? जी, मैं तो मोदी जी को तो नमस्कार करती हूँ पहले जी। आई हैव गुड इम्प्रेशन अबाउट मोदी जी जी। दूसरी बात ये है, अभी हमारा ये नाम प्रपोज किया गया है जी। अभी हमारा कोई फिक्स नहीं है, अभी कोई फिक्स नहीं है। कल चेंज भी हो सकता है, हम नहीं कह सकते कि कल हमारा ही हो रहा है, ये हम नहीं बता सकते हैं। हम लोग बातें करेंगे कि जब इंटरनेशनल मामला होता है, जब 2 देश के बीच का मामला होता है, उसमें तो कुछ लोग बैठ करके एक पॉलिसी बनाकर ना बोला जाता है। इसलिए अभी I am very much impressed with Indian leaders
आई हैव व्हेन आई वाज देयर, जब मैं वहां पर थी जी तो शरद जी तो हमारे भाई की तरह थे, अभी तो ये दुनिया में नहीं रहे। जी। और शरद मोहन जी यादव जी है, जी। मोहन जी अब भी हैं, हाँ मोहन जी, ये मोहन लोग जी भैया। इन इन इनसे बहुत अच्छा रिश्ता है। बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर, फ्रेंड्स हैं। हम्म हम लोग अपना अपना ही भाई बहन की तरह हम लोग उनको मानते हैं। वो यहाँ आते हैं तो हम्म हम लोग से मिलते हैं, बातचीत होती है। हम्म। हम लोग भी जब जाते हैं तो, और मेरे हस्बैंड जो है तो वो तो बहुत सारे दिन वहीं पर रहे हैं, जी भारत में ही रहे हैं। जी बहुत सारे दोस्त हैं वहाँ पे उनका, जी। बहुत सारा दोस्त है, जी। मिलना जुलना होता ही रहता है। जस्टिस खाड़की जी, आपको अभी अगला आपके पास इमीडिएट टास्क क्या है? मैं जरा वापस आपसे जानना चाहूंगा कि इमीडिएट टास्क तो पहले तो देखिए, यहाँ तो पीस की आवश्यकता है, शांति की आवश्यकता है। हम्म पीपुल को ये हम नहीं कह सकते कि इकोनॉमिकल हम इतना चेंज लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे। हम लोग का टारगेट होता है कि एक इलेक्शन करके, हम्म आम निर्वाचन करके, आने वाला जो है लीडर्स, हम्म। पॉलिटिकल लीडर, उनके हाथ में हैंड ओवर करना है। फर्स्ट पर्पस तो यही है। जी और उसके बाद हम लोग छोटा मोटा काम करेंगे। कितना टाइम मिलेगा हमको? 6 महीना या 1 साल से ज्यादा तो टाइम नहीं मिलेगा। हम लोग बहुत ज्यादा शायद ही कर सकते हैं, थोड़ा बहुत करेंगे। हम लोग ये ट्राई करेंगे जो अभी भवन ववन को वो किया गया है, जी ध्वस्त किया गया है, उसको कुछ मरम्मत के लिए हम कर सकते हैं। हमको हाँ लगता है कि इतनी ज्यादा हम नहीं कर सकते। जी बस एक फेयर एंड इलेक्शन जो होता है, एकदम नेपाल में अभी इलेक्शन जो है बहुत गंदी तरह से हो रहा है। जी उसको उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि फेयर इलेक्शन हो और ईमानदार नेता लोग आए। ये ना हो कि पैसा बांट करके कोई लीडरशिप में आए, यही हम लोग नहीं चाहते हैं। ये जी एक प्रयास होगा, पहली प्रयास, सबसे जी इम्पोर्टेंट तो यही होगा। जी। लेकिन अगर पूरी तरह से नई व्यवस्था है तो क्या नई पार्टीज आएंगी, युवा क्या सामने आएंगे चुनाव लड़ने के लिए? आप कानून को समझती हैं, बिकॉज यू आर फॉर्मर चीफ हाँ, जस्टिस, अब सो हाउ वुड यू ये वांट टू डू दिस व्यवस्था? क्योंकि कहीं ना हम कहीं जेनजी हम पुरानी व्यवस्था नहीं चाहता, पुराने नेता नहीं 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 चाहता। जी हमको हमको हम ये नहीं कह सकते किसी को हम चुनाव मत लड़ो, तो ये तो हम कह नहीं सकते। जी कोई पार्टी पार्टी के रूप में, कोई दलीय रूप में, पार्टी के रूप में भी आ सकते हैं कोई। ये तो है, उनका अपना विचार है, उनका राइट है, हम्म वो आ सकते हैं, कोई जी बात नहीं है। जी और या तो वो अकेले भी लड़ सकते हैं चुनाव, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भी, वो उनका सब्जेक्ट है ये। जी अब इसी बीच अभी जो इस किस्म का एक यहाँ पर एक ध्वंस हुआ है, वो ध्वंस के बीच में हो सकता है कोई नया पार्टी निकल के जी वो ताकतवर पार्टी बन के, यंग यूथ का पार्टी बन के कोई खड़ा होगा, जी तो वो ऐसे आ भी सकते हैं। या हो सके पुराने नेताओं ने अपना, जो यंग जनरेशन है, जी पुराने नेता यंग जनरेशन है, वो जनरेशन, यंग जनरेशन, वो लोग कुछ सुधर के आएंगे, जनता को खुश रखेंगे, जनता का काम करेंगे, जनता का भलाई सोचेंगे, तो ये भी ठीक है। जी। हमारा तो ड्यूटी बस। आपको क्या लग रहा है, जी 1-2 महीना लगेंगे, 3 महीना लगेगा चुनाव को करने के लिए, थोड़ा सा स्थिति को कंट्रोल करने में, या उससे पहले हो सकता है? चुनाव करने के लिए तो देखिए लगेगा टाइम। एक तो आपने देखा है अभी जो जी 2 दिन में जो तोड़ फोड़ यहाँ भी नहीं हुआ है, बाहर भी हुआ है, जी ये राजधानी के बाहर भी हुआ है। जी अब वो समस्या है ना। ये तो सब एक टाइम तो लगेगा, 6 महीने 1 साल तो लगेगा जी टाइम इस बीच में। लेकिन बात यह है कि हम लोग लंबे तक नहीं रहेंगे। आफ्टर ऑल आई एम ए जज, यस आई डोंट नो पॉलिटिक्स, यू नो। जी I work 40 years as a lawyer, राइट 31-year lawyer, and 10 years I work as a judge. राइट I do not have political knowledge. राइट So, I have not to fight being a politician. और ये मेरी उम्र भी नहीं है। मैं तो जल्दी से जल्दी चाहूंगी कि एक अच्छा निर्वाचन, स्वतंत्र, स्वच्छ। आपके यहाँ एक थे ना पहले, जी थे ना एक बहुत नामूद दक्षिण भारत के, टीएन शेषन जी, उस टीएन शेषन की तरह हम लोग चाहते हैं कि चुनाव निर्वाचन करा दे, अच्छे अच्छे लोग आए, वो काम करे, जी जल्दी से जल्दी हैंड ओवर कर दे, यही रहेगा। जी हम लोग का कोई
पॉलिटिक्स में रह के कोई स्वाद लेना तो नहीं है, खाना नहीं है वहाँ पे। जी जी पर नहीं नहीं आप भगवान सुनिए ना, भगवान मेरी उम्र पशुपतिनाथ तो आपको आराम लंबी उम्र दे। सुनिए ना, जी जी मेरी जी उम्र तो स्वतः एक यानी कि आराम करने की उम्र है। नहीं लेकिन एक एक आप क्योंकि आप ट्रू ब्लू नेपाली हैं, आप नेपाल के इंटरेस्ट को सामने रखती हैं, आप चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। देखिए नेपाल का सबसे बड़ा पर्यटन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टूरिज्म। अब एयरपोर्ट्स बंद हो गए, इस तरीके का हो गया सिचुएशन, सो यू विल वांट दैट टू रिटर्न टू नॉर्मल एट द अर्लीस्ट। तो आर यू गोइंग टू गिव दैट प्रायोरिटी मैम, एंड डू यू हैव सपोर्ट ऑफ द आर्मी एंड द पुलिस एंड ऑल ऑफ देम? बात यह है, आप सब दिखते हैं ना, आप यहाँ क्या कमी है, यहाँ क्या है वो तो आपने देखा है। आपने, मैं आपको धन्यवाद भी दूंगी कि आपने इतना बड़ा समस्या नेपाल में आपने बता दिया जी। मैं तो आपको धन्यवाद भी दूंगी कि बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया है जी। ये भी है, कम से कम अब देखिए सब विदेश में जाते हैं, यहाँ कृषि में कोई काम नहीं करता, यहाँ खाने के लिए लाले पड़े हैं, वो भी समस्या है जी। तीसरी समस्या है वो तो हम लोग को वो भी देखना है जी।